नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे रेशनल हिस्ट्री चैनल में। दोस्तों, आज तारीख है 15 अगस्त। ठीक आज से 80 साल पहले हमारा भारत देश गुलामी से आज़ाद हुआ था। जो ब्रिटिश था वह भारत को गुलाम कर रखा था और इस देश पे बहुत अत्याचार किया, जिससे हमारे देश के कई नए नौजवान वीर साथियों ने देश के लिए शहीद हुए और उन वीर सपूतों के लिए दिल से नमन है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद होता है। तब से लगभग आज 2026 में फिर से हम 15 अगस्त को मना रहे हैं, लेकिन हमारा भारत 80 साल बीत गए आज़ादी के, लेकिन आज भी हमें आज़ादी का महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में जो लोग हैं आज भी वो जाति धर्म छुआछूत के नाम से भेदभाव हो रहे हैं। रोज़ हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। हमारे जो भाईचारा है वह बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में ही आप लोग देखे हैं कि कैसे स्टूडेंट पे लाठियाँ चलाई गई थी जंतर मंतर पे। तो दोस्तों, ये जो हमारा देश है आज भी मानसिक रूप से गुलाम है और आज भी जो SC ST के लोग हैं वो आज भी गुलामी का ज़िंदगी ही जी रहे हैं। दोस्तों, उनके पास अभी तक शिक्षा नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हम आज़ादी के आज 80 साल होने के बाद भी हम आज़ाद नहीं हो पाए। तो यह जिम्मेवारी जो है हमारे भारत सरकार की है, उनको सोचना चाहिए और वह सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि हम सभी देशवासियों को भला हो सके। और हम धन्यवाद देते हैं उन वीर जवानों को जो हमारे बॉर्डर पे 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं, जो भारत देश को उन आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनको सुरक्षा करने से हम सारे भारतवासी इस देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस सबसे एक अलग हट के आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यह देख रहे हैं फोटो पे, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और दोस्तों, यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसमें न जाने करोड़ों लोगों को इसमें भून डाला। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें चारों तरफ से घेराबंदी बनाकर इसमें गोली चलाया गया था। गोली चलाने पे न जाने कितने लोग उसमें मर गए और अपने जान का बलिदान कर दिए। यह जो गोली चलवाया था उसका एक अंग्रेज था जिसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल डायर, जिसने सैनिकों को आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही न जाने कितने वीरों ने इस देश के लिए शहीद हुए हैं, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद। न जाने करोड़ों लोग इस देश के लिए शहीद हो गए और देश को आज़ादी दिलाने के लिए सब अपना बलिदान दिए। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन जैन, कौन बौद्ध, सारे लोग देश को आज़ाद करने के लिए एक पैर पे खड़े रहे। दोस्तों, यह खूबसूरती है हमारे भारत की। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यह वह फोटो है जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो यह सबसे पहले यहाँ पे झंडा फहराया गया था। यह स्वतंत्रता दिवस का जो पल था वह सबसे पहले यहाँ पे हुआ था और यहाँ सबसे पहले
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान को अलग किया गया था। उस समय का यह दृश्य है जो कि भारत पाकिस्तान को बंटवारा किया गया था। तो दोस्तों, यह जो बंटवारा था इसमें न जाने लाखों लोग को कत्ल हो गए, आपस में ही लड़ मर गए। यह जो दृश्य था बहुत ही भयावह था। 14 अगस्त 1947 को हमारे देश में एक ऐसा भूचाल आया था जिसमें लाखों लाख लोग हिंदू मुस्लिम के दंगा में मरे गए। यह दंगा करवाने वाले जो भ्रष्ट नेता होते हैं वह करवाते हैं और आम पब्लिक को इसमें नुकसान होता है। आज भी हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। दंगा कराने के लिए हर एक जातिवादी सोच के मानसिकता वाले लोग हैं जो कि आपस में ही हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़वाया जाता है। तो दोस्तों, यह है हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज। यह जो ध्वज है इसका डिजाइन कौन किया था? तो इसका डिजाइन करने वाला व्यक्ति का नाम है पिंगली वेंकैया ने इस झंडे को तैयार किया था, यानी डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने एक स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1921 में महात्मा गांधी के सामने ध्वज का प्रारूप प्रस्तुत किया था। वर्तमान में तिरंगों को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा लागू करवाया गया था। दोस्तों, इसमें जो आपको कलर दिख रहे हैं 3 कलर है और जो 3 कलर है यह हमारे देश का वह शान है जिसे हम हर 15 अगस्त को इससे कुछ सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऊपर में दिख रहा होगा केसरिया रंग। केसरिया रंग त्याग और साहस का प्रतीक है। जब हमारे भारत में इतने वीर शहीद हुए जो अपने जान को त्याग दिए और अपने सपनों को छोड़कर भारत देश के लिए लड़ और मिटे, इसी केसरिया रंग का प्रतीक है जो कि करोड़ों लोग इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए अपने जान को निछावर किए। और बीच में आपको दिख रहा होगा सफ़ेद कलर। सफ़ेद यह हमारे जो है शांति और सत्य का प्रतीक है। और हरा रंग है जो समृद्धि, हरियाली और विकास का प्रतीक है। निरंतर हमारे देश का विकास होता रहे इसलिए इस तिरंगों में सफ़ेद कलर डाला गया। उसमें आपको एक नीले कलर का बीच में जो अशोक चक्र दिखता है, उस चक्र का नाम है अशोक चक्र, जो कि धर्म, न्याय और निरंतर प्रगति का प्रतीक माना जाता है। उसमें 22 तिलिया है जो इस समय में 22 तिलिया होती है, यानी 24 घंटे होते हैं। तो हमारा जो देश है वह 24 घंटे प्रगति करते रहते हैं और हमारे देश में हर सोच और विचार वाले लोग आते रहते हैं। उस चक्र का प्रतीक है, क्योंकि जब वैज्ञानिक सोच ऐसा ही होता है, वह कभी रुकता नहीं है, हमेशा नई नई चीज़ें का आविष्कार करता है और खोज करता है। तो हमारा जो देश का तिरंगा है वह बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इसे डिजाइन किया गया था। और यह जो तिरंगा है पूरे दुनिया में मात्र एक ऐसा तिरंगा है जिसमें सत्य, अहिंसा और धर्म और न्याय के बारे में बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। दोस्तों, यह लाल किला है जो कि आज आपको 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे झंडा फहराया गया था। आज वर्तमान में 15 अगस्त
2026 में आज भी यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। लेकिन हमें उससे दिक्कत है क्योंकि आज भारत में लगभग लाखों स्कूल बंद हो गए। शिक्षा पे कोई नेता कभी नहीं बोले हैं। शिक्षा व्यवस्था को ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही कमज़ोर है, उसको फिर से गुलाम बनाया जाए। कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं जो कि भारत को फिर से वह एक रंग में रंगना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भारत लोकतंत्र है और यहाँ पे सभी धर्मों को सम्मान किया जाता है। हमारे संविधान का प्रेम्बल कहता है कि बी पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। और जब हम भारत के लोग कहते हैं तो हमें बस एक ही आवाज़ सुनाई देता है, नहीं मुस्लिम, नहीं हिंदू, नहीं सिख, नहीं जैन, नहीं बौद्ध। हम भारत के लोग, हम सब भारत के लोग हैं। किसी का कोई जाति या नहीं कोई धर्म है, यही हमारा सोच है और वैज्ञानिक चेतना यही कहता है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।